वो दुनिया में किसी से नहीं डरते, वो दुनिया में किसी से खाइफ नहीं होते। अगर वो डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं, अपने अल्लाह से डरते हैं। अब साहब अल्लाह का वली है कौन, इसी को पहचानने में कंफ्यूजन है। वली कहते किसे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है, परिभाषा क्या है, वली कहेंगे किसे। आज के दौर में देख लीजिए गली गली नगर नगर डगर डगर आपको मिल जाएंगे। मैं कहूँ अल्लाह का वली, आप कहें अल्लाह का वली। किसी ने अपनी 10 उंगलियों में अंगूठियां पहन ली, बड़े बड़े बाल रख लिए, लाल पीले जुब्बे कुब्बे पहन लिए, कहें अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। अल्लाह का वली कहेंगे किसे, वली होता कौन है, वली की पहचान क्या है, वली की परिभाषा क्या है, वली को पहचानना होगा। वली कहते किसे है, आओ कुरान की रोशनी में सुनो। सबसे पहली बात, वली कौन होता है, कुरान करीम ने उसको बयान किया, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान वाला हो, मोमिन हो, मुसलमान हो। गैर मोमिन गैर मुस्लिम कभी अल्लाह का वली चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, कितने भी प्रोपगंडे करे, वो करामत नहीं हो सकती, जादू होगा। समझिए, आप समझ रहे हैं आप? अल्लाह का वली कोई गैर मोमिन नहीं हो सकता, कोई गैर मुस्लिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए मोमिन होना। अब हर एक भी अल्लाह का वली नहीं, झूठ बोले अल्लाह का वली, नमाज छोड़े अल्लाह का वली, दाढ़ी मूंडे अल्लाह का वली, दूसरों का माल खाए अल्लाह का वली, चुगलखोरी करे अल्लाह का वली, बोहतान तराशी करे अल्लाह का वली, रमजान के रोजे नहीं रखे अल्लाह का वली, माल की ज़कात ना दे अल्लाह का वली, उलमा की तौहीन करे अल्लाह का वली, माँ बाप को सताए अल्लाह का वली, गरीब को सताए अल्लाह का वली, दूसरों की तौहीन करे, इंसल्ट करे अल्लाह का वली नहीं। हर एक मुसलमान भी अल्लाह का वली नहीं। मैं कहूँ, आप कहो साहब, वो साहब बहुत करामती हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। कुरान से पूछो, कुरान दुनिया कहती है हम अल्लाह के वली, हम अल्लाह के वली। तुम बताइए कि अल्लाह का वली कौन है? तो कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वकानू यत्तकून। अल्लाह का वली तो वो है जो अल्लाह से डरता है। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। आप कादरी रंग चढ़ा लीजिए, इंशाअल्लाह मुझ पे चढ़ जाएगा, फिर सुनने सुनाने में मजा आएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली कौन? सबसे पहली शर्त यह है, ईमान वाला हो, मोमिन हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अच्छा, आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है, समझ आ रही है आपकी? ज्यादा तो नहीं, अगर ज्यादा हो तो और कम करवा सकते हैं। समझ तो आ रही है? तो बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली होने के लिए शर्त क्या है? ईमान वाला। और दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह से डरता हो। अब मैं कहूँ मैं अल्लाह से डरता हूँ, आप कहो अल्लाह से डरते हो। जनाब अल्लाह से डरते कहते हो कि फजर बिस्तर में छोड़ देते हो, जोहर का पता नहीं, असर का पता नहीं, मगरिब का पता नहीं, ईशा का पता नहीं, झूठ बराबर चल रहा है, दगाबाजी बराबर चल रही है, बेवफाई बराबर चल रही है, डंडी आप मार रहे हो, बिजनेस में दलाली आप खा रहे हो, कमीशन आप खा रहे हो। कहो अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। कुरान कहता है अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह से डरता है। नमाज छोड़ने वाला अल्लाह से नहीं डरता। अगर अल्लाह से डरता है तो नमाज छोड़ेगा क्यों? रोजा छोड़ने वाला अल्लाह से नहीं डरता। अगर अल्लाह से डरेगा तो फिर रोजा छोड़ेगा क्यों? झूठ बोलने वाला, गीबत करने वाला, बोहतान तराशी करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, गैरों का माल खाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, उनकी तौहीन करने वाला, उनकी बेअदबी करने वाला, बड़ों की तौहीन करने वाला, छोटों को नकारने वाला, गरीबों को अपनी नजर हिकारत से देखने वाला, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? कुरान कहता है वली होने के लिए शर्त है ईमान वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो। अब अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान से पूछो, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर अल्लाह से कोई डरता है तो वो उलमा की जमात है, वो आलिमों की जमात है, वो हाफिजों की जमात है, कुर्रा की जमात है, फुजला की जमात है, जो अल्लाह से डरते हैं। अब आपके जहन में आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, हजरत हमने बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे देखे हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे देखे हैं कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे देखे हैं कि झूठ बोलते हैं। और कुरान कहता है जो पढ़े लिखे आलिम है वही अल्लाह से डरते हैं। तो पता ये लगा कि हर एक पढ़ा लिखा भी अल्लाह का वली नहीं। अगर पढ़ा लिखा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह का वली नहीं। पढ़ा लिखा है, आलिम है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता
तो अल्लाह का वली नहीं। इसलिए विलायत वली होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। नतीजा ये निकलता है वो इंसान मोमिन भी हो, वो इंसान आलिम भी हो, और आलिम होने के साथ साथ अल्लाह से डरने वाला हो, कुरान के हराम को हराम समझता हो, हलाल को हलाल समझता हो, और डंके की चोट पे बताता हो। जब शरीयत की दीन की बका की बात आ जाए, फिर पैसे की कोई हैसियत नहीं, फिर शोहरत की कोई हैसियत नहीं, फिर कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। ऐलान करे कि अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दिया है, अपने नबी के इल्म का वारिस बनाया है, तो पैसे की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, अल्लाह अल्लाह रिश्वत की बुनियाद पर दीन के मसाइल का सौदा नहीं होगा। खानों की बुनियाद पर दीन के मसाइल का सौदा नहीं होगा। जब आला हजरत की बारगाह में नानपारा का बादशाह आया, कुछ हमारे लिए लिख लिए, हम तुम्हारे मदरसे को माल देंगे, हम तुम्हारे तलवा को खाना खिलाएंगे। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमत व रिजवान ने कलम उठाया। नानपारा का बादशाह समझ रहा था आला हजरत मेरी तारीफ करेंगे, देखने वाले गुमान कर रहे थे हो सकता है इमाम अहमद रजा का कलम आज किसी दुनियावीदार के लिए चल जाए, मगर आला हजरत का कलम चला तो आला हजरत लिखते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं करूं मदा अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अफरोज आलम रामपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा दीन पारे ना नहीं। आला हजरत लिखते हैं, ये सुन ले कान खोल के नानपारा के बादशाह, कान खोल के सुन ले, मैं गदा हूं अपने करीम का, और करीम कौन है? मदीने वाले मुस्तफा। उनकी नाफरमानी करें फिर भी अगर दिल से पुकारे, आला हजरत ने लिखा वल्लाह अब भी क्या जहन्नम सर्द ना होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। पारा कहते हैं टुकड़े को, और नान कहते हैं रोटी को। आला हजरत ने दोनों तरफ इशारा फरमाया। पहली चीज तो ये है कि मैं जब नबी का गदा हूं और मैं आलिम दीन हूं, तो मेरा दीन टुकड़े कमाने के लिए नहीं है। बोले 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 सुभान अल्लाह। मेरा दीन, मेरा ईमान किसी की झूठी तारीफ करके अपना पेट पालना नहीं है। फिर आला हजरत क्या मकसद है आपका? आला हजरत ने कहा हमने तो सदी पहले कह दिया है। क्या कहा है? आला हजरत की तुरबत से आज भी आवाज आती है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वली होने के लिए क्या शर्त है? ईमान वाला हो, दूसरी शर्त इल्म रखता हो, तीसरी शर्त अपने इल्म पे अमल करता हो। ये 3 क्वालिटी जिसमें पाली जाए समझ लो अल्लाह का वली है। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। मगर आज के दौर में तो वली होने के लिए करामत होना शर्त है। करामत दिख जाए, कैसे ही हो करामत दिख जाए, और बड़ी बड़ी लेटेस्ट करामतें इंसान देखता है। साहब मेरा पीर इतना पहुंचा हुआ है, मेरा पीर इतना पहुंचा हुआ है, मेरा पीर इतना पहुंचा हुआ। मैंने कहा भाई कितना पहुंचा हुआ है? फजर नहीं पढ़ता, जोहर नहीं पढ़ता, असर नहीं पढ़ता, मगरिब नहीं पढ़ता, ईशा नहीं पढ़ता, तेरा पीर कैसे पहुंचा हुआ है? ये पीर नहीं, ये तो पैर मालूम होता है। तो हुजूर वो मदीने में पढ़ते हैं। मैंने कहा ठूस नेपालगंज में रहा है, नमाज मदीने में पढ़ता है। ये कहां का फलसफा पढ़ाया जा रहा है? करबला के हुसैन ने करबला के मैदान में तलवार सर पे मंडला रही थी, तारीख गवाह है क्या नमाज छोड़ी, क्या सजदा छोड़ा? अबे आज 15वीं सदी में रीगने वाले इंसान, तू कहता है मदीना में पढ़ता हूँ। अगर नमाज किसी पे माफ होती तो करबला के हुसैन पे माफ होती, मगर करबला के हुसैन ने तलवार के साए में सजदा करके दुनिया वालों को बता
दिया है, अगर किसी को पीर बनाना है तो देखना ये है शरीयत पे चलता है या नहीं चलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, अज़मत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बोले बोले सुभान अल्लाह। करामत जरूरी नहीं, करामत देखोगे धोखा खा सकते हो। आज के दौर में मुरीद पता कब होते हैं? जब काम नहीं चले, घर की बीमारी नहीं निकल रही या इमारत नहीं बन रही। बोले यार अब किसी के मुरीद हो जाओ, सबसे बड़ा मकान बन जाए बस्ती में, है? पीर साहब कोई ऐसा ताबीज दे दें बिल्कुल झट मामला एकदम पार हो जाए। और कुछ पीर साहब भी है इस इंतजार में बैठे, कोई मोटी मुर्गी फंसे, मोटा लिफाफा मिले, हमारी बिल्डिंग बन जाए। मुरीद का भी यही हाल, पीर का भी यही हाल। जानते हो पीर किस लिए होता है, शेख किस लिए होता है? अरे दौलत या और बरकतें ये तो एक आरजी चीजें हैं, दूसरी चीजें हैं। असल है अपने मुरीद को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पे लाना, यही पीर का मतलब होता है। आज बहुत सारे लोग कहें साहब फकीरी अलग है, मौलवी लाइन अलग है, फकीरी अलग है, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है। फकीर हैं फकीर, कौन से वाले? इंटरनेशनल मांगने वाले। कुरान करीम ने जिसको फकीर कहा है, जानते हो कौन है फकीर? वो फकीर कहते किसे? फकीरी अलग, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है साहब। और एक बात और, बोले इन मौलवियों की और फकीरों की तो कभी बनी नहीं है। ऐसा कोई वली मुझे बता दें जो आलिम ना हो। और इल्म सीखने के लिए मदरसा जाना जरूरी नहीं है। दो तरीके होते हैं, एक तो इल्म कसबी होता है जो मेहनत से सीखा जाता है, मदरसों में जाके सीखा जाता है। एक वो होता है जो सीना बसीना चलता है। जैसे हमारे रामपुर में सैयद, आपने सुना होगा हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। रमजान का चांद देखने वाला था, कुछ लोग आ गए मस्जिद में, ये हाफिज साहब नहीं आए थे। बोले हुजूर हाफिज साहब चाहिए, तरावी होने वाली है, हाफिज साहब चाहिए। बोले अच्छा। बोले ऐसा करना सुबह आ जाना जल्दी जल्दी, जो सबसे पहले रोड पे मिल जाए उसी को पकड़ कर ले आना। बोल दो यार सुबह। भैया मुरीद तो ऐसे ही हो, जो पीर ने कह दिया कह दिया। आए सुबह, देखा तो एक पंडित साहब गुजर रहे थे, अपने काम से आ रहे होंगे, उनको पकड़ा कि बोले हमारे इमाम साहब ने, हमारे हजरत ने आपको बुलाया, चलिए। आपने देखा पंडित साहब को, इरशाद फरमाया क्या इस साल रमजान में कुरान सुनाओगे? बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। घूर घूर के मत देखो, मुस्कुराओ। इस दुनिया में रुलाने वाले बहुत हैं, हंसाने वाले कम हैं। मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से आपकी त्वचा अच्छी होती है, आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है। बोले सुभान अल्लाह। कुरान सुनाओगे? क्या हुजूर मौलवी साहब काहे बात कर दी, हम क्या हैं आप क्या हैं, हम तो ये नहीं जानते कि कुरान क्या है। कुरान सुनाओगे? आपने फरमाया पंडित जी ये मत बताओ कि हम क्या हैं आप क्या हैं, आप पक्के बनो, कुरान सुनाओगे। कैसे सुनवाना है ये तो हम जाने। मुरीद भी देख रहे हैं, बोले आज होना क्या है, अल्लाह खैर करे। हाथ कौन लगाए सुबह सुबह? पंडित साहब की दिल की दुनिया बदलने लगी। अल्लाह के जो वली होते हैं ना, वो दिल पे वार करते हैं। इसीलिए कहा गया आलिमों की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के बैठो, इसलिए गलत बोलोगे डायरेक्ट फतवा लग जाएगा। जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बोलो, दिल संभाल के बैठो, वो डायरेक्ट दिल पे देखते हैं। कहा ठीक है हुजूर आप जब कह रहे हैं तो। अच्छा। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपनी जबान को निकाला और मौसूफ से कहा जबान निकालिए और हमारी जबान चूसिए। जैसे ही जबान चूसना शुरू की, लोडिंग होना शुरू हो गई।
बोलो 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 सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी तक दीन नहीं जाना, नादरा नहीं पढ़ा, कवाइद नहीं पढ़े, हुरूफे तहज्जी से वाकफियत नहीं है, मगर जैसे ही जबान निकाली चूसना शुरू किया, लोडिंग शुरू। वाह वाह। का हुजूर इतने पारे हिफ्ज हो गए हैं। दोबारा क्या अच्छा अभी कम रह गए? बोले हाँ। दोबारा आपने जबान निकाली का चूसना शुरू करो। जब दोबारा चूसना शुरू किया, कहने लगे हुजूर पूरे 30 पारों का हाफिज कुरान बन गया हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो वली उसे कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अपनी निकाह से भी पिला देते हैं। इसीलिए वली होता ही वो है जो मुर्शिद हो, हिदायत का रास्ता दिखाए, जो तारीकी से हटाकर सही रास्ते पे ले जाए। अब मुझे बताइए, अगर पढ़ा लिखा होगा नहीं तो वो तो खुद गुमराह है, उसे मालूम नहीं कि रोशनी किसे कहते हैं, तारीकी किसे कहते हैं। जब वो जानता ही नहीं, उसे मालूम नहीं सही और गलत क्या है। इसीलिए अल्लाह वाला वो होता है जिसे अल्लाह पाक इल्म देता है, और उसी इल्म की बरकत से अल्लाह अल्लाह वो अपने मुरीदीन को, अपने मोतक़िदीन और मुहिब्बीन को सही रास्ते पे लेके जाता है। तो करामत तलाश मत करो। अगर किसी के हाथ में हाथ देना है, ये देख लो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, रोजे रखता है या नहीं रखता है, झूठ तो नहीं बोलता है, दगाबाजी तो नहीं करता है, हराम तो नहीं खाता है, कहीं दुनिया की तरफ तो नहीं भागता है। जो शरीयत पे चलता हुआ मिल जाए उसके हाथ में हाथ दे दो, दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत औलियाए किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। करामतें मत देखो, करामत देखोगे तो धोखा खा जाओगे। फकीरी अलग है, तशरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। मैं बताऊं तुम्हें, जो मेरा पीर, तुम्हारा पीर, पीरों का पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर आज कहता है कि साहब फकीरों को मदरसों से क्या मतलब, फकीरों को मस्जिदों से क्या मतलब, फकीरों को जलसों से क्या मतलब, फकीरों को दीन से क्या मतलब। हम तो फकीर हैं। फकीर को कौन से फकीर हैं? ये अल्लाह वाले फकीर नहीं है, ये खाने वाले हैं, लूटने वाले हैं, ईमान पे डाका डालने वाले हैं, सुल्फा लेने वाले हैं, नशा करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। अगर तू पीर की बात करता तो सुन, तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, जो आला हजरत का पीर, ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, साबिर पाक का पीर, सैयद सालार मसूद गाजी का पीर, पीरों का पीर कौन? बगदाद वाला गौसे पाक। आओ गौसे आजम से पूछो, आप बताइए हुजूर मदरसे क्या है? क्या शरीयत और तरीक़त अलग है? क्या फकीरी और तरीक़त अलग है? क्या फकीरी और अल्लाह अल्लाह आलिम अलग है? तो पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं मदरसे में पढ़ता रहा, अल्लाह पाक ने मुझे कुतुब बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब माँ के पेट में थे तो माँ के पेट में पढ़े, बरिवायत मुख्तलिफ चंद पारों के हाफिज पैदा हुए, और दुनिया में आ गए तब भी पढ़े। और जब पढ़ने के लिए गए, कहा पढ़ो, जब सुनाना शुरू किया तो रुकने का नाम कहाँ है। तो उस्ताद भी कहने पे मजबूर हो गए, बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ाने आए हो। अल्लाह अल्लाह। और जब हुजूर गौसे पाक मदरसा पढ़ने जाते ना, तो आसमानी मखलूक कहती हुई नजर आती, ये लोगों रास्ता छोड़ दो, बच्चों रास्ता छोड़ दो, ये जो आ रहा है ना, ये कोई आम बच्चा नहीं आ रहा है, ये पीरों का पीर आ रहा है, ये बगदाद का गौसे पाक आ रहा है। वो गौसे पाक मदरसे में पढ़े, और जब अपने शहर में मुकम्मल तालीम हासिल कर ली, दूसरे शहर गए, अपने शहर को छोड़ा, और इल्म हासिल करने के बाद पत्ते खाए आपने, पत्ते। आज के दौर में जितने माल हैं आपके पास उस दौर में नहीं थे। आप समझते क्या हो? 11वीं शरीफ का मतलब क्या है? सिर्फ लंगर खाना और उड़ाना? सिर्फ जलसा जुलूस करना? क्या मतलब है 11वीं शरीफ का? हम आज के दौर में वलियों की करामतें सुनते हैं, लेकिन कभी उनकी जिंदगी पे नहीं जाते। उनकी जिंदगी के मामूलात कैसे रहे, उनके जीने का तौर तरीका क्या था।
यह हमने कभी नहीं देखा, ना हमने सुनने की कोशिश की। बस सिर्फ करामतें सुना दो, खुश हो जाएं, काम खत्म। बस डायरेक्ट जन्नत मिल जाए वो बस मामला खत्म। जन्नत का टिकट दे दो, हम अपने घर, आप अपने घर। 11वीं शरीफ है क्या, इसको आज मैं बताऊं और बात खत्म करूं। 11वीं शरीफ कहते किसे हैं, 11वीं शरीफ होती क्या है? गौसे पाक ने मियार कायम किया है। वली कौन है? लाल पीले कपड़े देख के बहक मत जाना, ईमान खराब मत कर लेना। जो किसी वली की मुखालफत करे पीर नहीं हो सकता। जो शरीयत की धज्जियां उड़ाए वो पीर नहीं हो सकता। मेरा भी पीर है। पीर ऐसा हो उसका नाम बताते हुए गर्दन नीचे को नहीं झुके। पीर ऐसा हो उसका नाम बताओ तो फख्र से सर ऊंचा हो जाए कि मेरा पीर ताजुश शरिया है। मेरा पीर अख्तर रजा खां बरेली का इमाम है। बेशक बेशक। पीर ऐसा हो जब नाम लो तो रूहानियत पैदा हो जाए। वाह वाह माशाअल्लाह। ये थोड़ी फिर छुपाते फिर अगर कोई पीर का नाम पूछ ले, पता लगा पीर की दाढ़ी नहीं। बहुत सारे पीरों के मेरे पास फोन भी आते हैं, बोले बुराई बहुत करते हो पीर की। मैंने कहा भाई मैं कभी पीर की बुराई नहीं करता। मैं कैसे पीर की बुराई कर सकता हूँ? पीर तो मेरा भी है। मैं सिर्फ शैतानों की बुराई करता हूँ, पीर की बुराई कभी नहीं करता। और ये हमारी जिम्मेदारी, अगर हम नहीं बताएंगे अपनी कौम को तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताइए आप मुझे। करामत देखने के चक्कर में मत पड़ना। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली, बहुत करामतें आपसे सादिर होती, बहुत करामतें सादिर होती। एक शख्स ने जब चर्चा सुना, बोला यार मुरीद हूंगा। दिल में अहद ये किया जब तक करामत नहीं देखूंगा तो मुरीद नहीं हूंगा। जिस दिन करामत देख लूंगा उसी दिन मुरीद हो जाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आया साहब, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 1 साल गुजर गया। साहब कोई करामत नहीं देखी। उठाया बिस्तर, झोला बांधा अपना, कांधे पे रखा, जाने लगे। हुजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, फरमाया न आने का सबब बताया न जाने का सबब बताया। वजह क्या है? बोले बस रहने दो हजरत। क्या हुआ बताएं तो सही। बोले हजरत रहने दो। नाम तो बहुत सुना था कि साहब ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं। 1 साल हो गए अभी तक कोई करामत ही नहीं देखी। और साहब पूरे शहर में, मुल्क में डंका बज रहा है। बोले अच्छा आए क्यों थे? अरे बोले कुछ ना, बस बातें ही बातें, इसके अलावा कुछ ना। 1 साल हो गए और अभी तक कोई करामत ही नहीं देखी। आपने फरमाया आया क्यों था? कहने लगा हुजूर सुनो, मैंने बहुत नाम सुना था आपका कि करामती वली हैं, बहुत करामतें दिखाती। मैंने अहद किया था जिस दिन करामत देख लूंगा उसी दिन मुरीद हो जाऊंगा। 1 दिन गुजर गया, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया कि कल सही कल सही कल सही, कल कल में 1 साल गुजर गया, कोई करामत ही नहीं देखी। तो अब आप अपने घर, हम अपने घर। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया क्या मेरी नमाज छूटी हुई देखी? बोलो 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 सुभान अल्लाह। क्या तुमने मुझे झूठ बोलते हुए देखा? क्या तुमने मुझे किसी की बुराई करते हुए देखा? क्या शरीयत के खिलाफ मेरा 1 कदम भी उठते हुए देखा? कहने लगा हुजूर ये बातें समझ में नहीं आएंगी। बोले अच्छा क्या देखना चाहते हो? वली होता कौन है? क्या हुजूर बस बातें ही बातें हैं। हमने एक शख्स को देखा, आसमान में उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था। आपने फरमाया सुन, हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, किसी मक्खी का मुरीद हो जा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। है हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, जा किसी मच्छर के पर से बंध जा। जैसे मच्छर का पर कमजोर, और कहीं भी जाके लटक जा और कहीं भी जाके गिर जा खाई में। बोले अच्छा। बोले हुजूर हमने तो पानी में चलते हुए देखा लोगों को, अल्लाह के वली तो वो हैं पानी में चलते हुए। अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया सुन, पानी में तो मेंढक और मछली भी चलती है, तो किसी मछली का, किसी मेंढक का मुरीद हो जाना।
बोले 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 सुभान अल्लाह, किसी मेंढक का मुरीद हो जा। कहा मैंने एक शख्स को देखा, अल्लाह वाले को देखा, बुजुर्ग को देखा, फकीर को देखा, आग पे चल रहा था, आग पे। आपने फरमाया सुन, वो करामत नहीं, प्रोपेगेंडा है, जादू है, नजरबंदी है, नजरों का कमाल है। कहने लगा हुजूर फिर करामत क्या है, विलायत क्या है, अब आप ही बता दीजिए। अब इसके दिल में जो मैल था, कुचैल था, वो दूर होने लगा, इसके दिल की दुनिया खुलने लगी। अब इसकी आंखों पे जो करामत का अंधेरा पड़ा हुआ था वो छटने लगा है। इसलिए अल्लाह वाले ने अभी तक तवज्जो नहीं दी थी, मगर आज अल्लाह वाले ने हजरत जुनैद बगदादी ने तवज्जो दे ली है। अब जब तवज्जो दे ली है तो खाली हाथ थोड़ी जाएगा। कहने लगा हुजूर फिर करामत कहते किसे हैं, विलायत कहते किसे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया सुन, एक अल्लाह का वली वो है, एक मर्दे मोमिन के दिल पर बगैर हथियार के, बगैर तलवार के, बगैर फावड़े के, बगैर भाले के उसके दिल पे हमला करे, उसके दिल से गंदगी कदूरत को निकाल कर अपने रब के नूर से मुनव्वर और मुजल्ला कर दे। इतना कहना था, समझ गया कि जुनैद बगदादी ने अब मेरे दिल की दुनिया खोल दी है, कदमों में पड़ गया। कहने लगा हुजूर समझ गया, हाथ बढ़ाइए, मुरीद बनाइए, अपने मुरीदों में शामिल फरमाइए। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया आसमान में उड़ते हुए देखकर ईमान खराब मत करना, आग पे चलते हुए देखकर ईमान खराब मत करना, पानी पे चलते हुए देखकर ईमान खराब मत करना। अगर अपने हाथ में हाथ देखना है तो देखना यह है नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, रोजे रखता है या नहीं रखता है, शरीयत पे अमल करता है या नहीं करता है, कुरान और हदीस की बातों को मानता है या नहीं मानता है। इन चीजों पे अमल करता हुआ मिल जाए, उसे पीर बना ले, दुनिया में भी बचाएगा और हश्र में भी बचाएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं करामात, जो दिलों पे असर करता है और एक ही झटके में दिल का मैल दूर कर देता है। एक ही झटके में दिल का जो हसद, कीना, जो दिल बेकार हो चुका है वो सब कुछ खत्म कर देता। अल्लाह का वली उसको कहते हैं, उसे कहते हैं विलायत, उसे कहते हैं करामात। पिराने पीर पढ़े, इतने पढ़े, इतने पढ़े, इतने पढ़े, इसके बावजूद आप जंगलों में रहे, लोगों ने आपको पहचानना छोड़ दिया, आपको पहचानते नहीं थे लोग। परगना हाल में पत्ते खा खा के साल गुजारे हैं। डायरेक्ट मुर्ग मुसल्लम नहीं खाए, जिनके नाम पर आज आप बकरा खा रहे हो, मुर्ग मुसल्लम खा रहे हो। उस गौस ने पत्ते भी खाए हैं, पत्ते फाका कशी की है। जानते हो क्यों? गौसे पाक को मानते हो, गौसे पाक के दीवानो हो, तो फिर ये बताइए जिस गौस ने अल्लाह की रजा के लिए पत्ते खाए हैं, तुम हराम कैसे खा लेते हो, सूद कैसे खा लेते हो, रिश्वत कैसे खा लेते हो? सोचने वाली बात है। 11वीं शरीफ सिर्फ यही नहीं है देगे बनाना, बल्कि अगर किसी गरीब की मदद कर दो गौसे पाक के नाम पे तो ये भी 11वीं है। किसी का इलाज करवा दो तो ये भी 11वीं है। किसी को सही रास्ता बता दो तो ये भी 11वीं है। यही तो 11वीं वाले का मतलब है, यही तो पिराने पीर का मतलब है, यही तो आपकी जिंदगी के गोशे हैं, यही तो आपकी सीरत है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पढ़ के अपनी बस्ती में तशरीफ लाए और आपने फतवा देना शुरू किया। आज के दौर में जितने भी मुफ्ती होते हैं ना, वो एक ही मसलक के मुफ्ती होते हैं। कोई फ़िक़े हनफी का मुफ्ती, कोई फ़िक़े मालिकी का मुफ्ती, कोई फ़िक़े शाफ़ई का मुफ्ती, वो सब अलग अलग फतवे देते हैं। एक अलग अलग मसलक पर फतवे देते हैं। मगर गौसे पाक इतने बड़े मुफ्ती थे, चारों मसलक पर फतवे देते थे। बोले सुभान अल्लाह। दिल जमी के साथ सुने, बात खत्म कर रहा हूं बहुत जल्दी, बोले जरा सुभान अल्लाह।
चारों मसलक पर फतवे देते थे। जब आप फतवा देने लगे ना तो उलामा में कुछ इंतशार होने लगा और कुछ लोगों ने चेमुगैयां शुरू कर दी, बात करना शुरू कर दी। वालेकुम सलाम, तशरीफ लाए, बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूँ गौसे पाक हैं कौन। जो तरीक़त और फ़कीरी में फ़र्क करते हैं उनके लिए ये चीज़ अहम है। गौसे पाक ने जब फतवा देना शुरू किया पूरे शहर में खलबली मच गई। कुछ उलामा कहने लगे इनसे डिग्री तो देखो, इन्होंने कहीं मश्क़ इफ्ता सीखा है या नहीं, फतवा देना सीखा है या नहीं सीखा है। फतवा देने के लिए तमर्रुन अला शेख यानी फतवा नवीसी सीखना ये लाजमी है। कोई कितना ही पढ़ लिख जाए, जब तक उसने फतवा लिखना नहीं सीखा है किसी उस्ताद माहिर के पास, उसे फतवा देने की इजाज़त नहीं होती है। तो कहा इन्होंने सीखा भी है या नहीं। तो लोगों ने जब ज़्यादा परेशान करना शुरू किया ना, जब कोई भाई मार्केट में आता, शहर में कोई आता है काबिल लोग, तो दूसरे लोग ये सोचते हैं शायद अब हमारी दुकान बंद हो जाए। एक ये इंसान की फितरत है, दिली कैफियत है, जो ये बराबरी है ना, तकाबुल मुकाबला जो है ये हर एक इंसान में होता है। बोले यार कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, एक फितरती चीज़ है। तो उस दौर में यही हाल हुआ। चर्चा होने लगा गौसे पाक, और चर्चा तो होना ही था, आपके चर्चे को कौन रोक सकता था। तो जब आप ज़्यादा परेशान हो गए ना, आपने अपने मुरीद से कहा भाई जंगल जा रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ शहर। बोले क्यों? बोले यार परेशान बहुत करना है यहाँ के आलिम लोग। कि क्या कह रहे हैं हुजूर? ये इम्तिहान लेने कह रहे हैं। किसका? गौसे पाक का इम्तिहान, टेस्ट लेने कह रहे हैं। तो मुरीद ने कहा हुजूर फिर दे दो ना इम्तिहान, डर किस चीज का, इम्तिहान दे दो। हुजूर गौसे पाक ने मुरीद के मशवरे को कबूल फरमाया, उनके पास पैगाम भेजा कि चलो शहर के जितने बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती हैं किसी भी दिन जमा हो जाएं और मैं टेस्ट देने के लिए आ रहा हूँ। कौन? गौसे पाक। वो जानते कौन गौसे पाक? अल्लाह ने जितने भी वली हैं वो किसी ना किसी नबी के तर्ज पर उसको पैदा किया जाता है। और अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरह से हुजूर आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी, वैसे ही हुजूर गौसे पाक के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। जिस तरह से आपके और मेरे नबी के मौजज़ात बेशुमार हैं, ऐसे ही गौसे पाक की करामात भी बेशुमार हैं। मगर करामत ये एक आर्जी चीज थी, असल मकसद दुनिया को करामत दिखाना नहीं था। ये तो अल्लाह वालों के साथ जुड़ी हुई चीज होती है जो कहीं पे भी सादिर हो जाती है। तीन चीजें होती हैं, करामत, मौजज़ा, एक जादू। तीनों में फ़र्क होता है। और एक होती है कुदरत, फ़र्क होता है। कुदरत जो अल्लाह की तरफ से सादिर हो, वो चीज़ जो इंसान की आदत के खिलाफ हो। जैसे ये माइक है, ये माइक साहब माइक ना रहकर मोबाइल बन जाए तो ये आदत के खिलाफ है ना। ये चीज़ कोई आम है? अरे यार इसको अगर कोई मोबाइल बना दे, पैसों को कुछ और बना दे तो ये कोई आम चीज़ है? मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है वली होने के लिए क्या शर्त है? ईमान वाला होना, ये सबसे पहली शर्त है। कुदरत और जादू में फ़र्क है, मोजज़े और जादू में फ़र्क है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जादूगर जो थे उन्होंने अपने अपने डंडों को छोड़ा, रस्सियों को छोड़ा तो वो सांप बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा डरो नहीं, जो तुम्हारे हाथ में डंडी है उसे ज़मीन पर रख दो। जब वो उस डंडे को, आसा को ज़मीन पर रखा, कुरान करीम ने उसको बयान किया है, वो इतना बड़ा सांप बन गया कि सारे सांपों को खा गया। इतना बड़ा सांप। और जो तख्त था फिरौन का, सांप अपने मुंह में उस तख्त को उस सांप ने ले लिया। फिरौन भागता हुआ नजर आया। तो जो फिरौनियों ने सांप छोड़े थे वो असल के सांप नहीं थे, वो उनका जादू था। और जादू में हकीकत नहीं बदलती है, जादू में कभी असल, अगर कोई अपने जादू से इस माइक को सांप बना दे तो असलियत में ये माइक है, सिर्फ हमारी नजरों में ये सांप दिख रहा है। समझे आप? जादू में कभी हकीकत। और मौजिज़ा इसे कहते हैं, अगर अल्लाह का नबी चाहे तो इसे असल में सांप बना दे। तो जो जादूगरों ने वो रस्सियां फेंकी थी असल में सांप नहीं थी,
बल्कि नजरबंदी थी, जादू था। मगर वो डंडा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था, जब तक हाथ में था डंडा था, और जैसे ही जमीन पर रखा वो डंडा नहीं रहा, उसकी असल बदल गई, उसकी हकीकत बदल गई, वो सांप हो गया। यही जादू और मोजज़े में, कुदरत में और करामत में फ़र्क है कि उसकी असल बदल जाती है, उसकी हकीकत बदल जाती है, उसकी हकीकत बदल जाती है। साफ दिन रख दिया गया, हुजूर गौसे पाक ने, इम्तिहान का दिन आ गया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, और जाने के बाद में आप बैठ गए, और सब बड़े बड़े माहिर थे। किसी को नहव में महारत, किसी को सर्फ में महारत, किसी को इल्म मानी में महारत, किसी को इल्म बदी में महारत, किसी को फ़लसफ़े में महारत, किसी को बलागत व फसाहत में महारत, किसी को तफसीर में महारत, किसी को हदीस में महारत, किसी को उसूल हदीस में महारत, किसी को किसी इल्म में महारत। और हर एक आलिम ने, सब ने अपनी तैयारी कर रखी थी कि मैं फूला सवाल पूछूंगा, मैं फूला क्वेश्चन करूंगा, मैं फूला क्वेश्चन करूंगा, मैं फूला क्वेश्चन करूंगा। जैसे ही गौसे पाक गए, अब साहब हुजूर गौसे पाक जब बैठे और आपने नजरे जलालत से उन सारे आलिमों की तरफ देखा और निगाह को झुका लिया, और फिर इरशाद फरमाया, चलो मेरा इम्तिहान लेना शुरू करो, पूछो अब किसकी माँ के दूध में इतनी ताकत जो गौसे पाक से सवाल करे। अब हर एक दूसरे के कोनी मार रहा है, तुम पूछो, तुम पूछो, तुम पूछो, अल्लाह अल्लाह। अब पूछने वाला कोई नहीं, आपस में बातें होने लगी। तुमने तो 30 साल तफसीर पढ़ाई है, तुमने तो 50 साल का मुताला किया है, तुम्हें तो हदीस में बड़ी महारत है, तुम्हें तो उसूल हदीस में बड़ी महारत है, तुम्हें तो फलां इल्म में महारत है, तुमने तो बुखारी भी पढ़ी है, तुमने तो मुस्लिम भी पढ़ी है, तुमने तो तिरमिज़ी भी पढ़ी है, तुमने तो फलां किताबें भी पढ़ी हैं, फलां तफसीर भी पढ़ी है, तुमने तो बड़े उलूम व फ़ुनून सीखे हैं, सिखाए हैं। अब पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना। हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, पूछो, सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। मंगल अल्लाहु अकबर कबीरा, सबकी जबानों पे ताले लग गए। अल्लाह अल्लाह जानते सब थे, मगर बोल नहीं पा रहे थे। जब बहुत देर हो गई, हुजूर गौसे पाक उठने लगे। जब बस की नहीं है तो बुलाया क्यों है, जब पूछना नहीं है तो बुलाया क्यों है। जब हुजूर गौसे पाक उठे, सारे के सारे आलिम कदमों में गिर गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हुजूर, जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। अभी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया आपके, अभी समझ नहीं आया। अल्लाह करे आपके जहन मेरे करीब आ जाए, और करीब कर देता हूँ। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, हुजूर जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। एक कहने लगा, हुजूर मैंने 30 साल तफसीर पढ़ी है, पढ़ाई है, मैंने फुला तफसीर पढ़ी है, फुला तफसीर पढ़ी है, फुला तफसीर पढ़ी है। दूसरा कहने लगा, हुजूर मैंने हदीस की 6 की 6 सिहाई सित्ता पढ़ी है, उसके अलावा दीगर किताबें भी पढ़ी हैं। कहने लगा, हुजूर मुझे नहव में महारत थी। कहने लगा, हुजूर मुझे सर्फ में महारत है, मुझे फसाहत व बलागत में महारत है, मुझे साइंस में महारत है, मुझे फलसफा में महारत है, मुझे मंतिक में महारत है, मुझे फुला 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 इल्म में महारत है। कहने लगे, हुजूर अब पोजीशन ये है, अब तो अल्हम्दु भी याद नहीं आ रहा है, अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है। यानी हुजूर गौसे पाक ने नजरे जलालत जब डाली तो सारी मेमोरी को फॉर्मेट मार दिया, और ऐसा फॉर्मेट मारा अब कोई भी कंप्यूटर, कोई भी सॉफ्टवेयर बगैर गौसे पाक के उसकी रिकवरी नहीं कर सकता है। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगे, हुजूर मेरी तो 50 साल की मेहनत खराब हो गई, मेरी तो 30 साल की मेहनत खराब हो गई। हुजूर हमारा तो सारा इल्म चला गया, ये दिमाग खाली हो गया है। ना बुखारी याद है, ना मुस्लिम याद है, ना तिरमिज़ी याद है, ना दाऊद याद है, ना दूसरी किताबें याद है, ना दीगर तफसीर याद है। अब कोई इल्म याद नहीं रहा, अब कोई फन याद नहीं रहा। हुजूर अब तो पोजीशन ये है, अली बेते भी याद नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गौसे पाक, जाने से पहले हमारा वापस तो कर दो। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, जब मेरे नबी के खानदान का, आपके बेटों का बेटा, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर गौसे पाक अगर किसी पे नजर डाले, चोर को वली बना दे, आलिम बना दे, मुफ्ती बना दे, मुत्तकी बना दे, और अगर पढ़े लिखे पे नजर डाल दे तो सारा डिलीट कर दे। अरे बगदाद के गौसे पाक की शान का आलम यह है, तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
माशाअल्लाह। वो गौसे पाक चाहे तो पल में चोर को वली बना दें और चाहे तो पढ़े लिखे को पल में जाहिल बना दें। ये है गौसे पाक। और ऐसा फॉर्मेट कोई लैपटॉप की रिकवरी नहीं कर सकता। ये है गौसे पाक, ये है गौसे पाक। तो अल्लाह वालों को छेड़ना नहीं चाहिए। ये जब छिड़ जाते हैं तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाता है। इसीलिए दिल संभाल के रखना चाहिए। मगर गौसे पाक जहाँ करामत में मुमताज़ हैं वहाँ इल्म में भी मुमताज़ हैं। ये जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये दीन सीखने सिखाने के लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दीन सीखने सिखाने के लिए जलसा और जुलूस है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। जब हुजूर गौसे पाक पढ़ गए, तकरीर नहीं होती थी आपसे, तकरीर नहीं करते। तकरीर करना ये एक अलग फ़न है, पढ़ना पढ़ाना ये अलग फ़न है। और सब काबिल ताज़ीम है, काबिल तकरीम है जो दीन की तबलीग कर रहे हैं, चाहे अली बेते पढ़ा रहे हों, चाहे बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हों या तकरीर कर रहे हों। असल ये है कि खुलूस होना चाहिए। असल ये है कि दीन सीखने सिखाने का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए वो ये काम कर रहा हो। असल ये है। पढ़ गए, तकरीर नहीं होती। सरकार मदीना अलैहि तहियत व सना क़ौम में तशरीफ़ लाए, इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ तो बहुत गए, तकरीर नहीं करते। का नाना जान करना तो चाहता हूँ, हिम्मत नहीं होती, डर लगता है, हैबत होती है। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, फसीह बलीग हैं, ये अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, अरबी इनके घर की है, मैंने सीखी है। हिम्मत नहीं होती। क्या हिम्मत? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, करोगे या रसूल अल्लाह करम कर दो तो क्यों नहीं, करम कर दो तो क्यों नहीं। आप तो पत्थरों से बुलवा लें, आप तो शजरों को अपने पास बुला लें, करम करो तो क्यों नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब धूप गौसे पाक के हलक में डाला और वो कमाल पैदा हो गया। अब तक तो ये था कि तकरीर करते नहीं, डर लगता है, हैबत होती है। मगर जैसे ही मुस्तफा का लुआबे दहन गौसे पाक के हलक में गया, अब मार्फत के समंदर उमड़ पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हुजूर गौसे पाक ये करें, अब कोई जलसा मिले अब तकरीर करेंगे, अब कोई स्टेज मिले तकरीर करेंगे। हुजूर गौसे पाक ने जैसे ही मुस्तफा का लुआबे दहन अपने पेट और हलक में लिया, कमाल ये पैदा हो गया। हुजूर गौसे पाक जब जलसा करते हैं, आपके जलसे में 70 हज़ार का मजमा होता, कोई माइक नहीं होता, कोई ये सिस्टम नहीं होता। मगर गौसे पाक का कमाल ये था, मुस्तफा के लुआबे दहन का कमाल ये था, बगैर माइक के, बगैर साउंड के 70 हज़ार को आवाज पहुंचाते थे। सुभान अल्लाह। यानी जैसे पहले सामने बैठने वाला सुन रहा है, वैसे ही पीछे बैठने वाला सुन रहा है। और आपके जलसे का हालत ये थी, 70 हज़ार आते थे, 400 जय्यद उलमा आते थे। उनके हाथों में कापियां होती थी, कलम होते थे, जो गौसे पाक बोलते थे वो उसको लिखते थे। क्योंकि उलमा कहते हैं जो गौसे पाक बोलते हैं वो किताबों में कहाँ मिलता है, वो किताबों में कहाँ मिलता है। अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक के जलसे में कई जनाजे उठा करते थे। लोग अल्लाह से डर कर अपना दम तोड़ दिया करते थे। न जाने कितने ईसाई लोग या दीगर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आते थे। न जाने कितने लोग अल्लाह 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 की बारगाह में सच्चे पक्के ताइब होते हुए नजर आते थे। यही जलसा है, इसी को जलसा कहा जाता है, यही गौसे पाक की शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हमने और आपको सीखना यही है, जब हुजूर गौसे पाक के आप मानने वाले हो, बड़े पीराने पीर के मानने वाले हो, आपकी 11वीं करने वाले हो, आपका लंगर खाने वाले हो, तो इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ। सिर्फ करामतें ही नहीं सुनना है, सिर्फ वाक़ियात सुन के मगन नहीं होना है, सिर्फ जन्नत का टिकट नहीं लेना है, बल्कि गौसे पाक की जो जिंदगी के शोबे हैं, गौसे पाक ने जो हमें बताया है, गौसे पाक ने हमें जो सिखाया है, वो हमने दुनिया वालों को बताना होगा। ए दुनिया वालों, कान खोल के सुन लो, हम उस गौस
गौस के चाहने वाले हैं, उस गौस के मानने वाले हैं। हमारे दीन में, हमारी शरीयत में सूद लेना हराम है। हमारी शरीयत में अल्लाह अल्लाह झूठ बोलना जायज़ नहीं है। हमारी शरीयत में किसी को हम दबाते नहीं हैं, किसी को हम सताते नहीं हैं, किसी का हम नाहक माल मारते नहीं हैं। हमारी शरीयत में धोखा नहीं दिया जाता, हमारे दीन में बेवफाई नहीं की जाती, हमारे दीन में बड़ों को सीने से लगाया जाता है, बच्चों पे दस्त से शफकत फेरा जाता है। और दुनिया वालों को बता दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो बगदाद के गौसे पाक के गुलाम हैं। और दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब 15वीं सदी का गौस के चाहने वाले का आलम ये है, फिर सरकार गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा, उनकी सीरत का आलम क्या होगा, उनकी अखलाक और किरदार का आलम क्या होगा। ये चीज़ आपको और मुझे देखनी है। और यही जलसे और जुलूस करने का मकसद है, यही 11वीं शरीफ है। अपने अंदर इनकलाब लाइए। एक बात मुझे बताइए, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? गौसे पाक तो सजदे में जा जा के रो रहे हैं। ईद का दिन आ जाए तो ईद के दिन रोते हैं, ईद के दिन सब खुशी मनाते हैं। गौसे पाक हुजरे में अपने हुजरा बंद करके रोते हैं। किसी ने कहा हुजूर अल यौम यौमुल ईद, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, आप क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया ईद का दिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे और अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह ने उनकी इबादत को कबूल किया, उनके लिए ईद का दिन है। क्या गौसे पाक के जन्नती होने में कोई शक है? अरे हम सब उनके सदक़े में जन्नत में जाएंगे ना। उससे पाक ने फरमाया मेरा चाहने वाला अगर 7 समुंदर पार भी पुकारे मैं उसकी मदद को पहुंचता हूँ। उससे पाक के अगर आप सच्चे आशिक हैं तो मरने से पहले पहले तौबा जरूर नसीब होती है। मगर ईद के दिन रो रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, खुशी नहीं मना रहे हैं, जश्न नहीं मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। और आज हम रोजों का पता नहीं, पूरे 30 के 30 खा गया। और क्या यार बोले हजरत 29 की ईद में मजा आता है, 29 की बहुत अच्छी लगती है। अबे रोजे कितने रखे हैं? और जैसे 29वां हो सबसे बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ेगा, दिख जाए कहीं से भी, चाहे कोई तारा ही दिख जाए, बोले हजरत देखा मैंने इन आंखों से, एकदम छुप गया था। अल्लाह अकबर। एक पुड़िया जेब में डाल ली, पूरा महीना निकाल दिया। बीमार हूँ, शुगर है, बीपी है, ये है वो है। और दावत में कबाब भी है, मटन भी है, चिकन भी है, पनीर भी है, बिरयानी भी है। कहा भाई क्या कर रहे हो? हुजूर दवाई ले लूँगा, इंजेक्शन डोज ले लूँगा। डोज यानी ठूंसने के लिए डोज है, भरने के लिए डोज है, और रोजे रखने के लिए। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, वीरान। आज रोना रो रहे हो कि फलस्तीन में क्या हाल है। वो बच्चे, वहां के लोग घास खा खा के रोजा इफ्तार आ रहे। और ये कोई तसव्वुरी चीज नहीं है, ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। घास खा खा के रोजा इफ्तार किया है। रोडों पे जो चलता है ना पानी, गंदा कीचड़ वाला पानी पी पी के अपनी प्यास बुझाई है। आप रोना रो रहे हैं यहाँ पे। क्या समझते हो? क्या आपने फेसबुक पे कोई स्टोरी लगा दी और आप साफ सच्चे पक्के मुसलमान बन गए? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, ईद आने से पहले पहले माफ कर दियो, ईद आने से पहले पहले माफ कर दियो, ईद आने से पहले पहले माफ कर दियो। अपने अम्मा अब्बा से 1 साल से नहीं बोला है, माफी हमसे मांग रहा है। अपने बड़े भाई से कब से नहीं बोला है, पड़ोसी से कब से नहीं बोला, माफी हमसे मांग रहा है। क्या है ये फॉर्मेलिटी? क्या है ये फॉर्मेलिटी? माफी ये थोड़ी है कि आपने एक तहरीर लिख दी, माफी हो गई। माफी कहते किसे हैं? हमसे पहले, इनसे पहले माफी के सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं। हमसे माफी मांगने से पहले, हम पर ये दौलत निछावर करने से पहले अपने माँ बाप पे निछावर करो। इसलिए अगर ये तुम्हारे माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। वहां का रोना रोने से पहले मस्जिद आबाद कर लो। जब नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते, उनके लिए कुछ करोगे? क्या कर सकते हो आप? सिर्फ स्टोरी लगा के काम थोड़ी चलेगा, IPL पे सट्टा लगा के काम थोड़ी चलेगा, जुआ खेल के काम थोड़ी चलेगा, शराब पी के काम थोड़ी चलेगा।
कैसे मुसलमान हुआ आप नमाज नहीं पढ़ोगे? तो मुझे बताइए मेरे भाई, कौन पढ़ेगा नमाज? कौन पढ़ेगा नमाज? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। हदीस पाक में तो ये है कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो ईमान से खारिज हो जाता है। हालांकि फ़िक़्ह हनफी में ये नहीं है, मगर बाज़ उलमा कहते हैं वईद तो बहुत है ना, बहुत सख्त वईद है। आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? दुनिया वालों को बताओ, हम गौसे पाक के और 11वीं मानने वाले सिर्फ बिरयानी खाने वाले, मटन खाने वाले नहीं हैं। अरे जलसे भी हम करेंगे, 11वीं भी हम मनाएंगे, अल्लाह अल्लाह लंगर भी हम करेंगे, लंगर भी हम खिलाएंगे, नमाजें भी हम पढ़ेंगे, रोजे भी हम रखेंगे, गौसे पाक को भी मानेंगे और गौसे पाक की भी मानेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये बताओ दुनिया वालों को बताओ, हम गौसे पाक को भी मानते हैं और गौसे पाक की भी मानते हैं। सिर्फ ये नहीं मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू, बोले हजरत नमाज कोई मत कहियो, दाढ़ी कोई मत कहियो, बस यही काम खराब है। हाँ, तो आपसे गुजारिश है कि नमाजी बन जाओ। बोले पढ़ते हैं हजरत, जुमे जुमे में पढ़ते तो, बोले जुमे जुमे में 5 टाइम कहाँ रहते हो? खाना सिर्फ हफ्ते में 1 बार खाते हो हैं? अल्लाह अकबर, जुम्मा तक कैंसिल कर देती हैं यार। कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान? बुरा मत मानना, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बताइए, हम चाहें तो तुम्हें हंसा के चले जाए अपने घर, क्या है? हमसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी सवाल होगा। अगर कोई मस्जिद का इमाम है तो पूरे मोहल्ले के बारे में पूछा जाएगा, आपने क्या किया है, जिम्मेदारी निभाई है या नहीं निभाई है। कोई बच्चों को पढ़ाता है तो पूछा जाएगा, पढ़ाने के टाइम पे मोबाइल चलाया है या बच्चों को पढ़ाया है, उनका हक तो नहीं मारा है। और एक बाप से भी पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है। हर एक इंसान एक अपने अपनों का जिम्मेदार है। हदीस पाक में हर एक इंसान पर जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। बताना हमारा काम है, डंडा चलाना ये हमारा काम नहीं है, सिर्फ हमारा काम बताना है। बता के खुद भी अमल करना है और आपको अमल करने की तलकीन करनी है, ये हमारा काम है। और अल्लाह करे हमारी बात किसी के दिल पे असर कर जाए, आपको अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब नहीं है, सरकार गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो जाए, बस यही हमारा मकसद है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और असर रहेगा या सुबह तक ही रहेगा? परेशानी ये है कि बताओ तो बस एक ही दिन रहता है, वो बात खत्म। रहेगा ना इंशाल्लाह? हैं, रहेगा ना इंशाल्लाह अज़ीज़? हाँ इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, कोई इस जलसे में दाढ़ी रखने की नियत करेगा? हैं? क्या हो गया? गौसे पाक के मानने वाले नहीं हो क्या? क्या बात है भाई, मरना है। और दाढ़ी ये मोमिन और मर्द की शान है नहीं है? हैं? हाँ, ये मर्द की शान है। मैं हर जलसे में दाढ़ी रखवाता हूँ, 11-11, 15-15, 20-20 की रखवा देता हूँ। अगर कोई आज के जलसे में आना चाहता तो एक ही बंदा आ जाए कोई। और गौसे पाक के नाम पे, गौसे पाक के जलसे में अगर ये काम हो जाए, गौसे पाक कबूल फरमा लें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशहाली पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह बोलिए। अरे अगर तुम में से चाहूँ तो 11 को उठा सकता हूँ, कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा, कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा। हाँ, अपनी मर्जी से आएगा, और वो आएगा जिसे सरकार गौसे पाक बुलाएंगे। बोलने जरा सुभान अल्लाह। कोई है ऐसा बंदा जलसे में? पता लगे कहाँ जलसे का असर है, और रहेगा सदी तक उसका असर रहेगा, है साल तक उसका असर रहे। कोई है ऐसा बंदा? आएगा कोई ना कोई आएगा। हाँ नहीं, सुभान अल्लाह। कोई है ऐसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। हमारे अब्दुल लतीफ भाई जिंदाबाद तो बोली दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने लाज बचा ली आपकी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो अपने गुनाह से तौबा करता वो ऐसे हो जाता जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। ए अल्लाह, जब तक ये दुनिया में रहें इनका चेहरा सलामत रहे, जब ये कब्र में जाएं तो ये अल्लाह इनके चेहरे को सलामत रखना,
इनके जिस्म को सलामत रखना, हम सबको आपको सच्चा पक्का आशिक़ गौसे आज़म बनाए। आमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।